आप सुन रहे हैं कहानी इस कदर प्यार है भाग 9। पिछले भाग में आपने सुना कि देव किस तरह से नीमा की हालत देखकर परेशान था। अब आगे अपनी माँ के पास बैठा देव अपना मन हल्का कर रहा था। माँ भी उस वीडियो को देखती हुई परेशान हो उठी थी कि नीमा की अब कैसी हालत है, कैसा कानून है जो उसके जीवन को बर्बाद करने का जिम्मेदार है। अभी भी उस पिता के पास उसकी कस्टडी, जिसे खुद की खबर नहीं, वो क्या उसकी देख रेख करेगा। और ऊपर से कह रहे हैं कि कुछ दिन बाद अगर कोई रिश्तेदार नहीं आया तो उसे सुधार गृह भेज देंगे। देव परेशान होता हुआ कह रहा था, सब कितने मतलबी और बेगैरत हैं। उस दिन उसकी मौसी आई थी, उनसे मिलकर लगा अब शायद उन्हें अपने किए पे पछतावा हो रहा हो, लेकिन दोबारा फिर उसे देखने भी नहीं आई। उसे इस वक्त साथ है की ज़रूरत है। आखिर कैसे खुद को फिर से इस दुनिया में सामान्य बना पाएगी माँ। देव की व्यग्रता माँ का हृदय अच्छे से समझ गया। वे उसे सांत्वना देती कह रही थी, ये तो नियम है बेटा, आखिर जो कुछ तुम्हारे बस में था तुम कर चुके, अब क्या कर सकते हो। माँ, मैं उसका इलाज करवाना चाहता हूँ ताकि वह फिर से अपना सामान्य जीवन जी सके, बस। लेकिन ये तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। क्यों? उसके शब्द उसके तालू में तड़प उठे। जब तक उसके पिता कानूनी रूप से उसकी कस्टडी किसी को नहीं सौंप देते तो आखिर कैसे संभव होगा ये। माँ, मैं बस उसके इलाज भर ये चाहता हूँ, तो क्या गलत कर रहा हूँ। माँ कुछ पल उसका चेहरा देखती रही, खामोश आखिर उनकी आंखों के कोरों में तड़प रही थी, जिसे वे देखकर भी आखिर कैसे अनदेखा कर सकती थी। एक तरीका है हमारे गुरुजी का आश्रम, वो तो सभी दुखियों की पनाहगाह है। तो अगर उसके पिता कानूनी रूप से इसकी अनुमति दे दें तो वहाँ उसका इलाज भी हो जाएगा और देखरेख भी। क्या सच में माँ ऐसा हो सकता है? माँ भी उसका उत्साह देख बस मुस्कुराती हाँ में सर हिला देती है। ठीक है, मैं आज ही किसी वकील से बात करता हूँ। थैंक यू माँ, आप सच में दुनिया की सबसे अच्छी माँ हैं। वे अति उत्साह में माँ का हाथ चूमता तुरंत ही उठकर बाहर चल देता है। माँ भी बस मुस्कुराती देखती रह गई। उसके मन की खुशी संभाले नहीं संभल रही थी, क्योंकि अगर ऐसा हो जाएगा तो वह नीमा को करीब से जान भी पाएगा और उसका ध्यान भी रख सकेगा। ये खुशखबरी देने वे उसी वक्त कार्तिक के घर पहुंच गया था। देव अपनी सपनीली दुनिया की आभासी खुशी में सराबोर कार्तिक के कमरे तक पहुंच गया। वह भी बाथरूम से तौलिया पहन के निकला ही था, पर देव ने आओ देखना ताव झूमता हुआ उससे लिपट ही गया। इससे अचकचाता कार्तिक अपनी तौलिया को पकड़े उसे रोकता ही रह गया। अब खुशी में झूमता सारे बाजार मेरा जुलूस निकालेगा क्या? छोड़ मुझे, अभी नहा के आया हूँ। आज तेरा 7वां दिन हो गया क्या? कैसे नहा लिया तू? देव कसकर मुस्कुराते हुए बोला। अरे 3 दिन पहले ही नहाया था, पर क्या करे, अम्मा पीछे पड़ गई। आज गणपति विसर्जन है, अगर आज नहीं नहाया तो रात में ठंडे पानी की बाल्टी डाल देगी। क्या करता, बे नहाना पड़ा। पर तू इतना खुश क्यों है बता? क्यों, तेरे को जलन हो रही है क्या? देव के शब्द भी मानो उसके होठों पे थिरक रहे थे। अच्छा बोल तो ऐसे रहा है जैसे तेरी नीमा ने तुझे आई लव यू बोल दिया हो। ये सुनते देव का चेहरा कुछ अलग सा हो गया, मानो सच में उस एहसास से उसका रोम रोम झूम उठा हो। तभी तेज ढोल की आवाज़ चारों ओर गूंज उठी। आवाज़ का एहसास पाते दोनों एक साथ खिड़की के बाहर झांकते हैं, जहां उन्हें गणपति विसर्जन को जाती अटूट भीड़ का टुकड़ा झूमता हुआ दिखता है। ये देख देव कार्तिक को बाहर आने को बोल के सड़क तक आता है। कार्तिक देव को देखता रह गया। वह खुशी में झूमता अब उस भीड़ का हिस्सा बन गया था। जब तक कार्तिक कपड़े पहन कर आया तब तक गणपति को अपने सर पर उठाए नाचता झूमता देव भीड़ के आगे आगे चल रहा था। देव में कुछ तो बदल रहा था, जिसे देखते कार्तिक की नजरें अपना एतराज दिखाती उससे विरक्त हो उठी थी। विसर्जन से होकर देव कार्तिक को लिए वकील से कोई पेपर बनवा कर जेल रोड की तरफ चला गया।
आज देव के चेहरे पे उम्मीद की अलग ही ललक दिखाई दे रही थी, जबकि कार्तिक का बिल्कुल मन नहीं था। फिर भी उसे देव के साथ तो रहना ही था। मैं बार बार बड़बड़ाता रहा कि क्या दिन आ गए हैं, उस लड़की की वजह से कभी हॉस्पिटल कभी जेल के चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन इस सबसे विरक्त देव को बस नीमा की धुन सवार थी। वह जेल अधीक्षक के सामने सारे पेपर दिखाते अपनी माँ को यहाँ आने के लिए फ़ोन लगाता है। जब तक वे आती, देव जेल अधीक्षक के इंतज़ार में उनके ऑफिस के बाहर बेचैनी में चक्कर काट रहा था। आने वाले वक्त से उसे बहुत उम्मीदें थीं। उसके मन में विश्वास का दिया जल रहा था कि अब वाकई वह नीमा के लिए कुछ कर पाएगा। कार्तिक मन मारे बैठा इधर उधर देखने लगा। तभी किसी भीड़ पर उसकी नज़र गई। वह भीड़ किसी डेड बॉडी को स्ट्रेचर में लिए बाहर की ओर जा रही थी। उस भीड़ में सफ़ेद कोट वाले से लेकर काले कोट वाले भी मौजूद थे। दोनों उस ओर नज़रें घुमाए देखते रहे। खैर, ये यहाँ का आम दृश्य हो सकता है, पर दोनों काफ़ी देर उस भीड़ के बाहर निकलने देखने के बाद कोई पुलिसकर्मी अब उन्हें अपनी ओर आता दिखाई देता है। देव उस कागज़ को दिखाने बेसब्र होता उसकी ओर बढ़ गया, जबकि कार्तिक निर्विकार भाव से बैठा सब देख रहा था। देव अपनी बात समझाता हुआ नीमा के पिता से मिलने का पूछता है तो पुलिसकर्मी साफ इनकार कर देता है। ये सुन देव का चेहरा उतर गया। फिर वह मन ही मन वकील को बुलाने का सोच ही रहा था कि पुलिसकर्मी आगे कहने लगा, जो है ही नहीं उससे मिलकर क्या करोगे? अभी तो लाश की तरह बाहर गया है, वही तो है। कल रात उसके बाप की हृदय गति रुक जाने से आकस्मिक मृत्यु हो गई। काटो तो खून नहीं, जब उस इंसान की जरूरत थी तभी उसकी रुखसती हो गई। अब वह क्या करेगा? एक निराशा का भाव उसके चेहरे पे आवंटित हो गया। ये भी आखिर क्या होनी थी? जब जिंदा था तब भी नीमा के लिए उसके बाप ने कुछ नहीं किया, और जब कर सकता था तो हमेशा के लिए चल दिया। अब नीमा का क्या होगा? वे कहाँ जाएगी? यही सोचता देव भारी कदमों से बाहर निकल आया, जबकि कार्तिक के चेहरे के भाव कुछ और बता रहे थे। वह खुश था कि अब नीमा नाम के जंजाल से छुटकारा तो मिला, क्योंकि अब पुलिस उसे सुधार घर भेज देगी जहां देव उससे कभी नहीं मिल पाएगा। जेल रोड तक पहुंचे वे बाइक पर सवार ही होने वाले थे कि गणपति विसर्जन की एक और भीड़ उधर से गुजरी, जिसे उदास भाव से देव ताकता रहा तो कार्तिक उछलते हुए उस भीड़ में शामिल होकर झूमने लगा। वक्त और हालात दोनों दोस्तों के दिलों पे अलग अलग गुजर रहे थे। उम्मीदें और ख्वाहिशों की अलग अलग छतरी के नीचे वे एक साथ खड़े थे, पूरी तरह से निर्लिप्त। रास्तों की उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। इससे निराश देव वापस घर आ गया। माँ उसकी निराशा समझ रही थी, लेकिन किसी के हाथ में कुछ भी नहीं था। देव हॉस्पिटल आकर उदास भाव से बस दूर से नीमा को निहार रहा था कि उसकी नजरों के छोर पर मौजूद नीमा का चेहरा किसी बुद्ध की तरह उदासी में लिपटा कितना निर्लिप्त था उससे। क्या कभी वह उसे इस उदासी की गहनता से बाहर भी निकाल पाएगा? क्यों वक्त उसके हालातों पर रहम नहीं खा रहा? कितनी देर यूं ही दर्द की झाइयों में लिपटा देव दरवाजे की ओट लिए उसे निहारता रहा, जो शायद ही उसकी स्थिति से वाकिफ थी। देव को यूं खड़ा देख नर्स एक दो बार वहां से गुजरी और उड़ती नजर देव पर डालती गई। सिस्टर, अपनी नर्स के गुजरते देव उसे आवाज देकर रोकने का प्रयास करता है। बोलो सिस्टर, डॉक्टर कब आ रहे हैं? उसकी तबीयत कैसी है पूछनी थी। हिचकिचाते शब्द से वह किसी तरह से बोलता है। नर्स एक क्षण रुककर उसका चेहरा ध्यान से देखती हुई कहती है, तुम किस लिए इस लड़की के लिए परेशान हो? तुमने मदद की, अब इसके अलावा क्या कर सकते हो? इसका बाप भी नहीं रहा और कोई रिश्तेदार भी नहीं जो उसको सुधार करे, तो भेजना ही पड़ेगा ना। मैं पूरा दिन देखती हूँ कि बस यहाँ आकर उसको तुम निहारता रहता है। अरे वो लड़की तो अपने में ही खोई रहती है, ना किसी से बोलना न देखना, बस जो मिला खाया और आँख खोले पड़े रहना। फिर तुम क्यों अपना समय ऐसी लड़की पर बर्बाद कर रहे हो? नर्स की तलखी का देव के पास शायद कोई माकूल जवाब नहीं था।
इसलिए वह चुपचाप खड़ा उसे सुनता, अपने हाथ में पकड़े लॉकेट को देखता रहा। उसे चुप देख नर्स उसके आगे हाथ फैलाकर लॉकेट देने का इशारा करती है, तो देव हैरानी से चुपचाप लॉकेट उसके हाथ में रख देता है। उसके लिए नर्स अंदर जाती हुई कहती है, तुम्हारी माँ की उम्र की हूँ, तो जो ठीक लगा समझा दिया, बाकी तुम जानो कि क्या करना है। डॉक्टर अभी आते होंगे तो इंतज़ार करो। देव देखता रहा कि नर्स लॉकेट लिए नीमा के गले में बांध रही थी। ये देख देव की आंखें मुस्कुरा उठी, पर नीमा अभी भी किसी बुत की तरह वहीं बैठी हुई थी। डॉक्टर के आते देव नीमा का हाल लेने उनके पीछे जाता है, पर वो उसको इंतज़ार करने को कहते राउंड लेने निकल जाते हैं। वे राउंड लेकर वापस आते उसे वहीं खड़ा इंतज़ार करते देखते अपने केबिन में बुला लेते हैं। बैठो। इत्मीनान से बैठे डॉक्टर उसे बैठने को कहते हैं। डॉक्टर साहब, मैं जानता हूँ किसके बारे में जानना चाहते हो। वह फिजिकली ठीक है, पर अभी बस उसका मानसिक पक्ष ठीक होना है, मतलब कि काउंसलिंग हो तो उसकी चुप्पी टूटे। अभी बहुत गुमसुम रहती है। अब सरकारी अस्पताल में इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। फिर भी उसको जल्दी ही डिस्चार्ज मिल जाएगा। देव चुपचाप उन्हें सुनता रहा, क्योंकि डॉक्टर अभी भी अपनी बात कह रहे थे। पिछले 2 महीने से एक तुम ही हो जिसे मैं उसके लिए आते देख रहा हूँ। डॉक्टर बात करते करते ड्रॉअर में से कोई फाइल निकालकर मेज पर रखते हुए खोलते हैं। मैंने अपने अब तक के 20 साल के अनुभव में सरकारी अस्पतालों में कितने ही मरीजों को देखा, कितने ही सरकारी अस्पताल में अपनों का इलाज करता छोड़ गए और फिर कभी वापस नहीं आए। और इस लड़की की हालत भी कुछ ऐसी ही है। बाप है नहीं और किसी रिश्तेदार ने कोई दावा भी नहीं किया, तो तुम कर ही क्या सकते हो। मैं तो बस उसको ठीक होता हुआ देखना चाहता हूँ डॉक्टर साहब। देखो यंग मैन, ये जवानी का जोश है। मैं भी कभी तुम्हारी उम्र का था तो बहुत कुछ सोचता था, ये सुधार दूंगा, ये बदल दूंगा, पर हुआ क्या? क्या वक्त ने तो मुझे ही बदल दिया, और यही तुम्हारे साथ होगा। इसलिए क्यों इस पर अपना समय बर्बाद कर रहे हो। तुम भले घर के लगते हो तो जाओ अपनी ज़िंदगी जियो, तुम्हें कौन सी लड़कियों की कमी होगी। पता है डॉक्टर साहब, एक दिन मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि एक दिन तुम्हें अपने जीवन का कोई न कोई मकसद ज़रूर मिलेगा, तब असल जीवन का महत्व तुम्हें समझ आएगा। क्योंकि ईश्वर ने हर मनुष्य की रचना किसी न किसी उद्देश्य के लिए की होती है, और यही उद्देश्य हमें जीवन के सुख और दुख की अनुभूति कराते हैं, जिसके बिना ये जीवन ही निरर्थक है। बस मैं तो वही कर रहा हूँ जो समय मुझसे करा रहा है। वैसे भी मैं कौन सा उससे कुछ पाने के लिए उसके पास हूँ। मुझे तो पता भी नहीं कि उसके मन में क्या है। मैं तो बस चाहता हूँ कि वह जल्द से जल्द अपना सामान्य जीवन जीना शुरू कर दे। सपाट भाव से देव अपनी बात कहता हौले से मुस्कुरा देता है, तो डॉक्टर अनिमेष उसकी ओर देखता रहा, जैसे खुद के अंदर खोए इंसान को खोजने लगा हो। उनका मन पर शायद वे बहुत पीछे छूट गया था। वे देखते हैं कि देव अब जा चुका था। घर पहुंचते अवनी अपने भाई को देखते दौड़ती चली आई। भैया अच्छे समय आए, मेरा फॉर्म भर दो ना। मनोहार करती वे झट से अपने भाई की कलाई पकड़ती ही है कि एकदम से उछल पड़ी। ओ माँ, तुम्हारा हाथ इतना गर्म है, भट्टी से निकल के आए हो क्या भैया? अभी मेरे सर में दर्द है तो बाद में भरता हूँ ना तेरा फॉर्म, कहता हुआ देव अपने कमरे की ओर बढ़ने लगा। लेकिन बैठक में बैठी माँ ने सब सुन लिया, जिससे वे तुरंत ही देव के पास आती, उसे छू कर देखती, एकदम से चौंक पड़ी। हे भगवान, तुम्हें तो वाकई बहुत तेज बुखार है और ऐसी हालत में तुम बाहर घूम रहे हो। चलो लेटो यहाँ पर, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। माँ बुरी तरह से हड़बड़ाती घबरा गई थी। अरे माँ, कुछ नहीं हुआ मुझे, वो तो पूरा दिन धूप बहुत तेज है ना, बस इसलिए सर भारी भारी हो गया। थोड़ा आराम करूँगा तो बस ठीक हो जाऊँगा। चुप, बिल्कुल चुप, आज मैं तुम्हारी कुछ नहीं सुनूंगी। पूरा दिन जाने कहाँ कहाँ मारे फिरते हो। अब जब तक तबीयत ठीक नहीं हो जाती तब तक कहीं बाहर नहीं निकलोगे, समझे ना। माँ की हिदायत बड़ी हिड़की के बाद देव का वहाँ से हिलना भी मुश्किल था। बिस्तर पर लेटते देव को वाकई बहुत अच्छा लगा, जैसे उसका शरीर कब से यही आराम चाह रहा था।
लेटते हुए ऐसी तंद्रा में चला गया कि उसे पता भी नहीं चला कि कब डॉक्टर आया और कब चला गया। सारी रात पड़ा वह सोता रहा और सिरहाने बैठी माँ उसकी पट्टी करती रही। सुबह भोर ही बुखार कम होने से उसने जब आँख खोली तो माँ को अपने पास ही बैठा पाया। वे कुर्सी पे किनारे को झुकी झपकी लिए थी। ये देख देव समझ गया कि उसकी तबीयत को लेकर माँ कितना परेशान रही होगी। वे धीरे से उठकर बिना उन्हें डिस्टर्ब किए उन्हें उड़ाकर फिर लेट जाता है। आंख बंद करते वे फिर नींद की आगोश में समा गया। देव, मेरे बच्चे, माँ प्यार से उसका माथा सहलाती उसका चेहरा ताक रही थी। अब कैसी तबीयत है? आंखों को खोले माँ को देखते वे मुस्कुरा देता है। अच्छा, अब आराम करो, मैं नाश्ता लाती हूँ। और हाँ, आज भी पूरा दिन आराम करोगे, कहीं नहीं बाहर जाओगे, समझे ना? माँ की प्यार भरी हिड़की के बाद अब देव कहीं नहीं जा सकता था। पर आज ऐसा पहला दिन होगा जब वह थोड़ी देर के लिए भी अस्पताल नहीं गया था। लेकिन माँ की बात की अवहेलना करना उसके लिए नामुमकिन था। आखिर अब क्या होगा आगे? कैसे देव नीमा के लिए कुछ कर पाएगा या नीमा लौट पाएगी अपने सामान्य जीवन में? जानने के लिए सुनते रहें इस कदर प्यार है का अगला भाग। धन्यवाद।